नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम कवर करते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले हम क्लोज सेट पढ़ चुके हैं, तो आज हम इंटरसेक्शन और उसके यूनियन पर बात करेंगे। क्लोज सेट के कुछ थ्योरम्स होती हैं वो मैं इसी में करा दूंगी। इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ले लेंगे हम, कुछ क्लोज सेट का कि वो क्लोज होते हैं नहीं होते हैं। हम यूनियन लेंगे कुछ क्लोज सेट का, वो क्लोज होते हैं नहीं होते हैं। फिर इनफाइनाइट नंबर्स लेंगे हम कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स लेंगे या सेट लेंगे क्लोज सेट कि क्या वो होते हैं क्लोज सेट या नहीं होते हैं। तो ये तीनों पे हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी फैमिली और बड़ी हो सके। तो हम बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट करें। तो XG हमारे कोई मैट्रिक स्पेस है। बेसिकली हम मैट्रिक स्पेस वही बात कर रहे हैं, तो XG हम मैट्रिक स्पेस ही लेंगे। उसमें हम लेंगे, पहला पॉइंट है, हम करेंगे फाइनाइट कलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फाइनाइट कलेक्शन की बात हो रही है। पेन चेंज करना पड़ेगा कलर। हाँ, यहाँ पर फाइनाइट कलेक्शन की बात हो रही है। फाइनाइट कलेक्शन की बात हो रही है किसके साथ? यूनियन। हम यूनियन ले रहे हैं कुछ ऐसे क्लोज सेट का जो एक्स में सबसेट है। एक्स के कुछ सबसेट हैं, वो सारे के सारे क्लोज सेट हैं, उन सारे क्लोज सेट का यूनियन लिया। लेकिन वो सारे क्लोज सेट कैसे हैं? फाइनाइट हैं, यानी हमने काउंट कर सकते हैं 1 2 3 अप टू n तक जा रहे हैं, हमें पता है कितने हैं। तो उन सब क्लोज सेट का यूनियन लेंगे जो फाइनाइट कलेक्शन है अपने आप में, वो भी क्लोज सेट आना चाहिए। पहले हम ये पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है? तो 4 पार्ट 1, तो पार्ट 1 पॉइंट 1 कह सकते हैं। 1 के लिए हमें लेना है फाइनाइट कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स इज ऑल्सो क्लोज। तो हम कुछ क्लोज सेट लेके चलेंगे जो एक्स डी मैट्रिक स्पेस में होंगे और उसका यूनियन लेते हैं। और यूनियन कैसा? कि जो फाइनाइट होगा। तो लेट, मैंने माना कोई एच आई सबसेट है जो एक्स के हैं, और ये आई क्या कह रहा है मेरा? आई, that is I is equal to I goes to 1 2 3 अप टू n तक। n तक क्यों लिया? क्योंकि फाइनाइट कलेक्शन की बात हो रही है। ओके, तो हम ये ऐसे कुछ क्लोज सेट लेंगे, इज क्लोज्ड, राइट? ये क्लोज सेट है क्योंकि हमने क्लोज सेट लेना है। अब क्योंकि क्या कह रहा है ये, हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहां से, दैट इज H1 H2 H3 up to Hn are closed sets। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने एक H मान लिया, किसे? जिसमें सारे यूनियन ले लिए, किसके? I goes to 1 to n, और ये सारे H आई है। इसको मैंने, इसे मुझे क्लोज दिखाना है, इस H को ये मुझे शो करना है। तो अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दूं तो ये क्लोज सेट हो जाएगा। और अगर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट लेती हूं तो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा? यहां से HC है ना, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। इट मीन्स यूनियन I goes to 1 to n HI और इसका कॉम्प्लीमेंट। हम एक बात जानते हैं, डी मॉर्गन लॉ, सभी ने पढ़ा होगा डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। मैं यहाँ रिकॉल करा देती हूँ आपको। ये हमने कहां से लिया? रुको, यहां से चेंज करते ना। तो इट मीन्स ये क्या निकल के आएगा? इंटरसेक्शन I गोज टू 1 to n, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जैसे इस पे है, और HIC ये कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि H1 H2 H3 क्लोज से अपने आप, तो इसे कॉम्प्लीमेंट H1 H2 H1 का H1C H2C H3C
डैश डैश एच एन सी, ये क्या होंगे, अपने आप में ओपन होंगे, राइट। ये यहां से यहां मैंने कैसे लिखा, बाय डी मॉर्गन लॉ, बाय डी मॉर्गन लॉ। बाय डी मॉर्गन लॉ हम एक बात जानते हैं, मैं यहां पर आपको एक हल्का सा बता देती हूं कि अगर हम यूनियन लेते हैं, कुछ लैम्डा बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल लैम्डा में जो कि इंडेक्स सेट है, और ये जी लैम्डा है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेती हूं तो वो मेरा किसके बराबर आता है, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग करेगा इंडेक्स सेट में जहां पर जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट, राइट। और अगर मैं इसी का ले लूं, जी इंटरसेक्शन लूंगी मैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया मैंने, लैम्डा बिलोंग कर रहा है इंडेक्स सेट में यानी कैपिटल लैम्डा में, जी लैम्डा, इसका कॉम्प्लीमेंट जैसे लेती हूं मैं तो वो किसके बराबर रहेगा, यूनियन ऑफ स्मॉल लैम्डा बिलोंग कर रहा है कैपिटल लैम्डा में और जी लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट, इसका अपोजिट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट यही तो होता है। तो डी मॉर्गन लॉ से आया है कि मेरा ये वाली बात, इट मींस अब यहां से देखो मुझे शो करना है कि अगर मैंने इसको ओपन दिखा दिया, इट मींस इसको मैंने ओपन दिखा दिया, ये मुझे शो करना है, शो दैट कि अगर मैंने ये वाला पार्ट ओपन दिखा दिया, इट मींस इसको ओपन दिखा दिया कॉम्प्लीमेंट को, तो अंडरस्टूड है कि जो मेरा एच आ रहा होगा वो क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, ठीक है। और H1 H2 H3 ये हमारे क्लोज सेट दे ही रखे हैं, तो इट मींस जब ये क्लोज सेट है तो ये मेरा क्या आ गया, अपने आप में सारे ओपन। और ये क्या हो गया, अगर ये इतना पार्ट मेरा ओपन है, बाई इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकती हूँ मैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी बोल सकती हूँ क्योंकि हमें दे रखा है H1 H2 H3 अप टू क्या है ये मेरे, ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, रुको अगली लाइन में लिखती हूँ, इसका मतलब हुआ इंटरसेक्शन, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि H1 का कॉम्प्लीमेंट, H2 का कॉम्प्लीमेंट, HN का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है मेरे आर ओपन सेट। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है कि H1 H2 H3 HN क्या है, मेरे क्लोज सेट है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट क्या हुए, ओपन हुए। और जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ कि इनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लूँ, इट मींस H1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन HN का कॉम्प्लीमेंट, यही तो कहना चाहता है ये वाली बात। और जब मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट को ये यहाँ पे लिख दिया और हमें पता है ये क्या है, ओपन है, कैसे, और हमने एक बात पढ़ी है जो लेक्चर 8 और लेक्चर 9 है, मैंने उसमें आपको बताया भी है कि इंटरसेक्शन ऑफ ओपन स्फीयर, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन और यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, बट कंडीशन भी हो जाती है वहां पे कभी कभी। तो यहाँ पे हम उसी का यूज करेंगे कि वी नो दैट कि इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, तो इट मीन्स मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ कि ये क्या हो गया मेरा ओपन, ओपन सेट आ गया। क्योंकि हम एक बात जानते हैं, यहां पे लिख सकते हैं हम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ, लिख ही देती हूं मैं पूरा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन। तो जब ये ओपन आ गया, इट मीन्स मेरा क्या ओपन आ गया, जो मैं कॉम्प्लीमेंट लेके चलती, डेट इज कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट HI का कॉम्प्लीमेंट, गलत हो गया यहाँ पे, हाँ ये जो पार्ट लिया था ना मैंने, इसको मैंने HC में लिया था, जो HC है मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ H क्या आ गया मेरा, ओपन आ गया। और अगर ये ओपन आ गया तो इट मीन्स दैट इज, या इंप्लाइज दैट लिखेंगे यहाँ पे कि H इज क्लोज्ड। और H मेरा क्या था, H मेरा था यूनियन, यूनियन I गोज टू 1 to N और HI
जहां पर ये H1 H2 H3 क्या थे, मेरे क्लोज सेट थे। तो हम कह सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ, हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ X इज ऑल्सो ए क्लोज्ड। अब वहां पे क्या था, यहाँ पे यूनियन है फाइनाइट कलेक्शन का, और हमने ओपन में क्या पढ़ा था, फाइनाइट नंबर ऑफ, फाइनाइट कलेक्शन होगा, इंटरसेक्शन करेंगे ओपन सेट का, और इसमें क्या है, फाइनाइट कलेक्शन है बट यूनियन सेट का है, एक दूसरे के अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग में समझ सकते हैं, इज ऑल्सो क्लोज्ड, राइट। तो ये प्रूफ हो गई। अगर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कहती है हमारी, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन। यहाँ आर्बिट्रेरी कलेक्शन की बात हो रही है, इस पर ध्यान देना कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। तो हम इसे भी लेके चलते हैं, पार्ट 2 को, पॉइंट 2 हमारा क्या कहता है कि अगर हम ओके, आर्बिट्रेरी कलेक्शन की बात हो रही है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है क्लोज सेट का, उसको हमें क्या दिखाना है, इंटरसेक्शन दिखाना है उसका क्लोज। तो मैंने ले लिया एच लैम्डा, अगर मैं एच लैम्डा ऐसा लूं जो कि क्लोज सेट है, एच लैम्डा इज क्लोज्ड, लेट एच लैम्डा इज क्लोज्ड। एच लैम्डा कैसा है ये मेरा, एच लैम्डा इस तरीके से, एच लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग करेगा मेरा इंडेक्स सेट में, यानी कैपिटल लैम्डा में, राइट। तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि एच लैम्डा इज क्लोज्ड फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा में, यानी कि इंडेक्स सेट में। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं इसका, ये हमें क्लोज दे रखा है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूं, इस एच लैम्डा का, एच लैम्डा कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे ओपन दिखाना होगा। ओपन दिखाना क्या है, ओपन ही होगा। अगर एच लैम्डा मेरा क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मेरा ओपन होगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट मेरा ओपन है तो मैं यहां से कह सकती हूँ, अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो इंटरसेक्शन लेके चलते हैं, मैं यहाँ पे एच मान लेती हूँ, एक एच माना मैंने क्या, कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, यानी लैम्डा बिलोंग कर रहा है कैपिटल लैम्डा में, एच लैम्डा का, इसको मुझे क्या दिखाना है, इज क्लोज्ड। ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो इसको प्रूफ करना है, तो अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट पे काम करूं, अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखा दिया तो इट मींस ये अपने आप में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, लैम्डा बिलोंग कर रहा है मेरा कैपिटल लैम्डा में, एच लैम्डा, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया। जैसे इसे कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो ये यूनियन में चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा बिलोंग करेगा कैपिटल लैम्डा में, तो एच लैम्डा सी, है ना। कैसे, बाय डी मॉर्गन लो, बाय डी मॉर्गन लॉ। तो अब हमें क्या पता है, हमें एक बात पता है यहां से, क्या, एच लैम्डा मैंने क्लोज लिया था, दे रखा है, और इसका हमें यूनियन दिखाना था, सॉरी इसका हमें इंटरसेक्शन दिखाना है, यूनियन हमने कर लिया, इसका हमें इंटरसेक्शन भी क्लोज दिखाना है। तो यहां से हमने देखा है एच लैम्डा यानी H1 H2 H3 यानी जितने भी जा रहे हैं, ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले रहे हैं हम, ये सब क्लोज्ड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। और हम ये देख रहे हैं ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ये वाला पार्ट तो मेरा ओपन है, तो मैं यहां से लिख सकती हूँ क्या, कि वी नो डेट, हम यहां पे लिख सकते हैं वी नो दैट arbitrary collection of union of open set is also open। ये हम जानते हैं, हमने ये थ्योरम प्रूफ करी है, लेक्चर 8 और लेक्चर 9 आप जरूर देखिएगा अगर किसी से यहाँ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारे ओपन है और इन सबका यूनियन लूंगी तो वो भी अपने आप में क्या आएगा, ओपन ही आएगा। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा ओपन आया, दैट इज, इसको हमने माना था एच सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच क्या आ गया मेरे पास, ओपन आ गया। तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच मेरा ओपन आ गया,
तो इट मीन्स मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि जो H है वो मेरा क्लोज्ड आ गया, और H मैंने क्या माना था, H था मेरा, ये देखो H था मेरा इंटरसेक्शन, जितने भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन है क्लोज सेट के उनका इंटरसेक्शन लिया मैंने, वो भी मेरा क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां से मैं देखा हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं एग्जाम्पल से कराऊंगी जैसे मैंने आपको वहां पे करवाया था ओपन स्फेयर के लिए। इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज मे बी क्लोज्ड। यहां पे यूनियन कर रहे थे फाइनाइट कलेक्शन का, तो वो क्या था, क्लोज सेट आ रहा था। अब ये था इनफाइनाइट कलेक्शन, यहाँ पे फाइनाइट था, यहाँ पे इनफाइनाइट था, सिर्फ इतना चेंज है। तो जैसे ही मैं इनफाइनाइट पे बात करती हूँ तो मैं एक एग्जांपल लेके कराती हूँ आपको इससे। हाँ, एग्जांपल लेती हूँ मैंने एक h मान लिया 1/n और 2, ये मेरा क्या होना चाहिए, h, और यहाँ n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट में। तो ये मेरे क्लोज सेट हैं, वैसे तो क्लोज इंटरवल से देखिए हम तो हमें क्लोज ही लग रहा है, तो ठीक है इसे हम ड्रॉ करते हैं। मैं थोड़ा बड़ा लेके चल रही हूँ यहाँ पर, 0 आता नहीं है पर ठीक है, 1 2 3 ये चलता जा रहा है आगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे h1 रखूं मैं, तो h1 की वैल्यू क्या आएगी, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 1 रखूंगी तो क्या आएगा, 1 और 2। ठीक है, मेरे पास आ गया ये वाला, ये आ गया 1 और 2। ठीक है, h2 रखा मैंने, h2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 और 2। 1/2 0 और 1 के बीच में आएगा कहीं यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये वाला ले लिया इतना पार्ट। h3 रखा मैंने, क्या आएगा, 1/3 और 2। 1/3 1/2 से यहाँ आएगा, क्योंकि 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5, और 1/3 की क्या होती है, 0.33। तो 1/2 0.5 एंड 1/3 0.33 समथिंग, तो ये 0 के पास आएगा यहाँ पर कुछ। और इसके बाद जैसे ही मैं h4 रखती हूँ तो 1/4 और 2, 1/4 क्या होता है, 2.1/4 होता है मेरा, 20 4 4 5 20, हाँ। तो मेरा ये 0.25 के समथिंग आएगा। तो ऐसे में और कम करती चली जाऊंगी तो 0 के पास पहुंचेगा। जैसे ही मैं इंफिनिटी लेती हूँ h लैम्डा, सॉरी, तो जैसे ही ये बढ़ेगा, क्योंकि हम इनफाइनाइट कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी रखा, हम इन्फिनिटी रखेंगे नहीं, लेकिन मैं वैल्यू बता रही हूँ कि जैसे इन्फिनिटी रखा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 और 2, क्योंकि इन्फिनिटी तक पहुंचेगा नहीं कभी, तो इसलिए जो वैल्यू इस पे आएगी इन्फिनिटी रखने के बाद वहां से ओपन रहेगा, यानी उस सेट में नहीं आ रहा, तो यहां से ये ओपन है और यहां से ये क्लोज्ड है। पर हम एक बात जानते हैं, क्या, अगर हम इन सबको मिलाए तो यूनियन जो जा रहा है मेरा क्या था, हमें लेना है यूनियन, हमें लेना है यूनियन इनफाइनाइट कलेक्शन का, और ये बताने की क्या वो हो सकता है मे बी क्लोज्ड या नहीं। तो पहले मेरे पास है इतना सेट, फिर यहां से बढ़ रहा है इतना है, फिर इतना, फिर इतना, तो ये हमने देखा ये यहां से यहां तक 0 तक बढ़ रहा है, 2 पर तो फिक्स है, ये यहाँ पे 0 तक बढ़ रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा, और 0 इसके अंदर भी नहीं आ रहा। और हम एक बात जानते हैं कि कोई सेट क्लोज सेट कब होता है, दो डेफिनेशन, पहली उसे कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दो तो वो क्लोज बन जाएगा। दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि उस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो खुद अपने ही सेट में कंटेन होने चाहिए, सारे लिमिट पॉइंट, तब वो सेट क्लोज सेट होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं 0 को मैं लिमिट पॉइंट पता हूं, तो क्या इसका 0 लिमिट पॉइंट होगा। वैसे अगर हम देखें तो 0 हमारा लिमिट पॉइंट है इसका, कैसे कि कोई लिमिट पॉइंट कब होता है, कोई x हमारा, कोई x मेरा इस सेट के अंदर आ रहा है, वो लिमिट पॉइंट कब होगा, जब उसको सेंटर मान के, इस x को सेंटर मानकर मैंने स्मॉल r रेडियस से एक स्फीयर बनाया, इंटरसेक्शन लिया उसी सेट के साथ और माइनस कर दिया उसी पॉइंट को, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। यही थी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। तो ठीक है, यहां से हम देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। ये जो 0 है, पिंक लेती हूँ, ये जो 0 है इसको सेंटर मानकर मैंने स्मॉल r रेडियस ली और मैंने ये क्या बनाया, एक ओपन स्फीयर बनाया। तो ये वाला जो पार्ट है ओपन स्फीयर बनाया और इस सेंटर में से ये देखो 0 को सेंटर माना
और आर रेडियस ली, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इंटरसेक्शन ले रही हूँ इस सेट के साथ, और सेट क्या है मेरे पास, ये वाला सेट, यानी मेरे पास 0 और 2 ये वाला सेट आ रहा है, इसमें से माइनस कर दिया मैंने 0 को, तो वो हमारा नॉन एम्प्टी ही आएगा। कैसे नॉन एम्प्टी आएगा, देखो ये वाला पार्ट आ रहा है तो इसकी ओपन स्फीयर में ये वाला पार्ट बन रहा है, तो इट मींस ये कॉमन आ रहा है, तो अगर मैंने 0 इसमें से निकाल दिया, इस वाले में से, इस सेट में से, ये पूरा जो सेट बना इस सेट में से ये वाला पार्ट कॉमन है, और अगर मैंने ये पॉइंट 0 को भी निकाल दिया तब भी मेरे पास इस सेट के कुछ एलिमेंट बचेंगे जो इसके अंदर आएंगे, तो ये नॉन एम्प्टी तो होगा, तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस जीरो इज अ, इट मींस मैं क्या बोल सकती हूँ कि जीरो, कि जो जीरो है ये इसका लिमिट पॉइंट है, ये इसका लिमिट पॉइंट है, पर ये जीरो को कंटेन ही नहीं कर रहा अपने अंदर, यहां से ओपन है, तो दैट इज मैं कह सकती हूं कि जो हमें ये सेट दिया है ना, ये HN जो हमें दिया है 1/n and 2, ये मेरा क्लोज्ड सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए लिमिट पॉइंट बन जाएगा, पर जैसे इस 0 पे आती हूँ वो लिमिट पॉइंट तो है पर वो अपने सेट में कंटेन नहीं कर रहा है, तो इट मींस मैं यहां से कह सकती हूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट कलेक्शन लेंगे हम यूनियन, इनफाइनाइट कलेक्शन लेंगे क्लोज सेट के यूनियन का। क्या कहा मैंने, क्लोज सेट है उनका यूनियन ले रही हूँ, और वो यूनियन कैसा है, इनफाइनाइट कलेक्शन है, तो वो जरूरी नहीं कि वो यूनियन हो, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, कि फाइनाइट कलेक्शन लूंगी अगर यूनियन सेट का, वो क्लोज सेट है, उन सबका फाइनाइट कलेक्शन लेती हूँ, यूनियन लेती हूँ, तो वो क्लोज आएगा, और अगर मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ आर्बिट्ररी कलेक्शन का क्लोज सेट का, तो वो क्लोज आएगा। अगर हम ध्यान दें, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, तो लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में मैंने बताया आपको, इसके जस्ट उल्टा है। कैसे, कि अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसका, फाइनाइट कलेक्शन का, ओपन स्फीयर का, ओपन सेट का, तो वो क्या है, ओपन आ रहा था। क्या लिया कि मैंने, इंटरसेक्शन लिया है फाइनाइट कलेक्शन का, और जैसे ही मैंने यूनियन लेती हूँ आर्बिट्ररी कलेक्शन का, तो वो हमारा वो भी ओपन था। लेकिन जैसे ही मैं इनफाइनाइट नंबर ले लेती हूँ, इंटरसेक्शन ले लेती हूँ जिसमें n हमने लिया था एक पॉइंट, अब देखना लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में, तो उसमें मैंने बता रखा था, तो ये उसके जस्ट उल्टा है। और क्लोज सेट और ओपन सेट एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट पे बात करें हम, तो यहाँ से अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेक्चर 8 और लेक्चर 9 को आप जरूर देखिएगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से भी हो ही गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर दूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।